हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्जाम पास किया, जिन्होंने अपना डीबी करा लिया, उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के और उनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग को लेकर के शिक्षा विभाग की जो है एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। और बैठक के बाद जो है वो जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को जो है वो नियुक्ति पत्र 9 मार्च को ही मिलेगा। यानी कि कुछ दिनों से जो है, पिछले 2 दिन से जो है ये अपडेट निकल कर लगातार सामने आया है और ये जो बातें जो है वो लगातार चल रही है कि 9 मार्च को जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को जो है वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है वो दिया जाएगा। हालांकि फिर भी कुछ छात्र जो है जिस तरह से और सभी चीज़ों में या फिर रिजल्ट में देरी या फिर जिस तरह से जो है वो स्कूल अलॉटमेंट में देरी हो रही है, छात्रों को जो है इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो है वो ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि 9 मार्च को ही जो है वो नियुक्ति पत्र मिलेगा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, और पटना मिलेगा। और पटना में जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो 10,000 छात्रों को ही दिया जाएगा। अब कौन कौन से जिला के कौन कौन से छात्र होंगे जिनको पटना में जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इसको जो है वो आगे वीडियो में फुल वॉच कीजिए, आपको जो है वो पता चलेगा। तो नियुक्ति पत्र जो है वो औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र है वो आपको 9 मार्च को ही मिलेगा। हालांकि फाइनल जो नियुक्ति पत्र है वो आपको बाद में मिलेगा, यानी सारी जांच की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद फाइनल जो है वो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो 9 मार्च को ही मिलेगा। और नियुक्ति के पत्र के बाद जो है वो ट्रेनिंग 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट हो सकती है। यानी कि नियुक्ति पत्र आप सभी को मिल जाएगा और नियुक्ति पत्र मिलने के 1 हफ्ते के बाद जो है वो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की जो है वो ट्रेनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 9 मार्च को औपबंधिक नियुक्ति पत्र और उसके 1 सप्ताह के बाद जो है वो आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। यानी कि होली के जस्ट बाद जो है वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। बात कर लेते हैं डाउटफुल कैटेगरी की, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो रिकाउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। डाउटफुल कैटेगरी कुछ छात्र हैं जिनको जो है रिकाउंसलिंग कराना जरूरी है। तो डाउटफुल अभ्यर्थियों को 9 मार्च से पहले ही री अपलोड और काउंसलिंग का मिलेगा मौका। यानी कि निष्कर्ष ये भी निकल करके आया है बैठक के बाद कि 9 मार्च को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने से पहले ही जो छात्र डाउटफुल कैटेगरी में डाले गए थे उनको जो है वो दोबारा काउंसलिंग कराने के लिए और डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का जो है वो मौका मिलेगा। यानी कि 9 मार्च से पहले ही आप सभी का री काउंसलिंग हो जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का जो है वो मौका भी मिलेगा। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को यानी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं को पटना के आसपास के जिलों के अभ्यर्थी को ही पटना में नियुक्ति पत्र मिलेगा और बाकी सभी को जिला मुख्यालय में मिलेगा नियुक्ति पत्र। यानी कि पटना के आसपास के जो जिले हैं उन्हीं जिलों के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है वो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि पटना के आसपास के जो जिले हैं, जैसे गया हो गया, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सारण हो गया, वैशाली हो गया, ऐसे ही आसपास के कुछ जिले हैं जिसके जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है वो जिला मुख्यालय में, यानी कि जिस जिले में है वो उस जिले के डीआरसीसी जिला मुख्यालय में जो है उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है उनको दिया जाएगा। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नए सत्र से ही मिलेगी स्कूल में पोस्टिंग, और स्कूल में जो आपकी पोस्टिंग है वो नए सत्र में मिलेगी। यानी कि अप्रैल से जब नया सत्र स्टार्ट होगा तो नए सत्र में ही आप लोगों को जो है वो अपने के विद्यालय में पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी और नए सत्र में ही आपकी पोस्टिंग मिलेगी। ये भी क्लियर हो गया है। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के समय, यानी कि एक और अपडेट है कि नियुक्ति पत्र वितरण के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। इसको लिए बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर नियुक्ति पत्र वितरण के समय क्या क्या लेकर के जाना होगा। तो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के समय काउंसलिंग लेटर, यानी कि काउंसलिंग कराने के बाद आपको जो लेटर दिया गया था वो लेटर आपके पास होना चाहिए। वो लेटर गुम नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो वो लेटर लेकर के आपको जाना होगा। यानी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के समय अपना काउंसलिंग लेटर, आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए और एडमिट कार्ड जो है वो लाना आपको लेकर जरूरी है। यानी कि एडमिट कार्ड जो एग्जाम के समय आपको मिला था वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना होगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो वाटर मार्क लगा हुआ वो चाहिए या फिर जो है आपका जिस पे वाटर मार्क नहीं लगा हो वो भी जो है वो चलेगा। देखिए, कोई भी आपके पास अगर वाटर मार्क है तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं, नहीं है तो जो आपके पास एडमिट कार्ड है वो भी लेकर के जा सकते हैं। यानी आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका जो काउंसलिंग लेटर है जिसपे करेक्ट फाउंड लिखा गया होगा कि आपका जो है वो डीवी जो है वो हो गया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो वो आपको लेकर जाना है। यानी कि काउंसलिंग लेटर आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप अगर आपने नियुक्ति पत्र लेने जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सभी को आपका नियुक्ति पत्र जो है वो मिल जाएगा। तो टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों को जो है जो शिक्षा विभाग की बैठक हुई वहां से निष्कर्ष निकल कर आया। री काउंसलिंग और अपलोडिंग को लेकर के जो मांग कर रहे थे छात्र, जो इंतजार कर रहे थे, उनको लिए जो है बड़ी अपडेट है
कि आपको जो है वो 9 मार्च से पहले आपकी री-काउंसलिंग और री-अपलोड का मौका आपको मिलेगा। और 9 मार्च को जो है वो छात्रों को 9 मार्च को ही पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। पटना के आसपास के जिले के जो छात्र हैं उनको पटना में मिलेगा, बाकी लोगों को जो है उनके जिला मुख्यालय में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। धन्यवाद।